मैं ममता कपूर हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका डायरी टाइम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम। पश्चिमी मीडिया का जो दुखद दोगला व्यवहार है, हम आज बात करेंगे इस मुद्दे पर। ये आज ही नहीं, पिछले कई दशकों से चला आ रहा है। दूसरे देशों के मामलों में दखल देना और टांग अड़ाना अमेरिका और अन्य पश्चिमी मीडिया अपना अधिकार समझते हैं, और वो भी दोहरे तिहरे मापदंडों के साथ। अमेरिकी संसद पर हुए उनके अपने ही नागरिकों के हमले की तो कथित बुद्धिजीवी आलोचना करते हैं, लेकिन लाल किले पर हुए देश विरोधियों के आक्रमण को यही लेखक पत्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं। इन विषयों पर सुप्रसिद्ध लेखक स्तंभकार श्री अमीश त्रिपाठी के विचार व प्रतिक्रिया सदैव माननीय और प्रशंसनीय रहे हैं। आप सभी को मालूम ही होगा कि अमीश त्रिपाठी द इमोर्टल्स ऑफ इंडिया, धर्म रिकॉर्डिंग ऑफ द एपिक्स और ए मीनिंगफुल लाइफ, इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ द नागाज, the author of the Vayuputra, sign of Ikshvaku, Sita warrior of Mithila, रावण, एनिमी ऑफ आर्यवर्त आदि श्रेष्ठ पुस्तकों के वो रचयिता हैं। अमीश त्रिपाठी ने कुछ नए रहस्य उद्घाटन किए हैं। कई विदेशी लेखक और पत्रकार दिल्ली में कह रहे तथा कथित किसानों के आंदोलन को अधिकार की लड़ाई दुरुस्त घोषित कर रहे हैं, और इन सब को विराट राष्ट्र भारत के हजारों साल पुराने इतिहास, सभ्यता, संस्कृति का क ख भी मालूम नहीं है। इन सब को सिर्फ और सिर्फ लुटियन की दिल्ली, पश्चिम मुंबई तथा भारत ही ज्ञात है। अर्थात इन आलिशान, भयपूर्ण, ऐश्वर्यवान जगहों पर रहने वाले या घूमने फिरने वाले लोगों के व्यक्तित्व, विचार और राय को ही भारत समझ लिया जाता है। भारत के अन्य 100 करोड़ से भी अधिक नागरिकों के बारे में ये कोई मालूमात नहीं रखते हैं। न ही ऐसे विदेशी लेखक पत्रकार भारत की आम जनता के साथ कोई संवाद करते हैं। इनको हिंदी भाषा व अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में कुछ मालूम नहीं है। भारत की जनता के साथ कभी ये कोई बात ही नहीं कर पाते हैं। नेहरू केंद्र लंदन के निदेशक अमीश जी ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है। आधे प्रतिशत से भी कम किसानों के कृत्यों और करतूतों का तो विदेशी बुद्धिजीवी समर्थन करते हैं, लेकिन यही लोग विश्व व्यापार संगठन के कार्यक्रमों व सम्मेलनों में और यत्र तत्र सर्वत्र भारतीय किसानों की आलोचना और निंदा करते हैं। यहाँ तक कि ये पत्रकार भारत सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं कि किसानों को दी जाने वाली सभी प्रकार की सब्सिडी व विशेष सुविधाएं तुरंत समाप्त की जाएं। इसी दोगलेपन की पराकाष्ठा कहा जा सकता है। सौभाग्यवश श्री अमीश त्रिपाठी जी ने एक और रहस्य से पर्दा हटाया है। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाले भारत विरोधी लेखक पत्रकार तो बहुत कम संख्या में हैं। अधिकतम तो वही लोग हैं जिनको विश्व के सबसे बड़े और महान लोकतंत्र भारत के बारे में सही तथ्य व आंकड़े मालूम ही नहीं हैं। ये लोग केवल और केवल दिल्ली व मुंबई जैसे महानगरों में घूम फिरकर अपनी राय व विचार बना लेते हैं। ऐसा होना भारत विरोधी देसी विदेशी देशद्रोहियों के लिए सुखद और सुविधाजनक हो जाता है। भारत विरोधी कथित शक्तियां आज भी इन्हीं दुष्ट प्रयासों में लगी रहती हैं कि संपूर्ण पृथ्वी पर आज भी भारत की छवि सिर्फ एक मदारियों, सपेरों और घोर दरिद्रता वाले देश की बनी रहे। इन विपरीत व अप्रिय परिस्थितियों में भी श्री अमीश त्रिपाठी 50 विदेशी लेखकों, पत्रकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन सभी लोगों को भारत की वास्तविकता और महानता से परिचित करवाते जा रहे हैं। श्री अमीश त्रिपाठी अपने सभी जान पहचान वाले गैर भारतीय लेखकों व पत्रकारों को प्रेरित व शिक्षित कर रहे हैं कि वे हिंदी व अन्य भारतीय भाषाएं सीखें और भारत के करोड़ों लोगों के साथ सीधा व प्रत्यक्ष संपर्क करके ही भारत को जानने की
समझने की शुभ चेष्टा करें। श्रेष्ठ प्रयास में अमीश त्रिपाठी जी बहुत हद तक सफल भी हो रहे हैं और भारत के बहुत बड़े प्रतिष्ठित व श्रेष्ठ समाचार चैनल डीडी इंडिया के साथ हुए श्री अमीश त्रिपाठी के इस संवाद व साक्षात्कार को अवश्य ही देखा व समझा जाना चाहिए। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे चैनल डायरी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।